स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चल रही सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स ने काफी डिबेट्स और डिस्कशंस को जिंदा रखा है। हर हियरिंग के बाद मीडिया जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर्स, लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स ये एनालाइज कर रहे हैं कि क्या इस एक्सरसाइज को एक जेन्युइन इंटेंशन से किया जा रहा है या फिर बात कुछ और है। इसी को पता लगाने के लिए रीसेंट हियरिंग के बाद द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। बात शुरू होती है 4 दिसंबर को हुई हियरिंग से, जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के सामने रीसेंट स्टांस देखकर पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में एक नया हंगामा मच गया। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सीधा अटैक लॉन्च कर दिया था। एडवोकेट भूषण ने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया कि बिहार के इलेक्टोरल रोल से 3.66 लाख वोटर्स रिमूव किए गए, पर there is no separate list of 3.66 lakhs removed in Bihar electoral roll. We do not know who they are. उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि कैसे नए इंक्लूजन की लिस्ट भी पब्लिक डोमेन में नहीं है, यानी ना हटाए गए लोगों की लिस्ट है और ना ही नए जोड़े गए लोगों की। इस वजह से उनका सीधा आरोप था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर कि ये कॉन्टिन्यूअस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का क्लासिक एग्जांपल है। फिर उन्होंने फाइनल इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार पर ये कहा दैट मेनी डुप्लीकेट वोटर्स स्टिल रिमेन इन द फाइनल इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार डिस्पाइट एन SIR एक्सरसाइज। उनका कहना था कि जितने डाउटफुल नेम्स थे वो अब भी लिस्ट में बैठे हुए हैं और ECI ने SIR के दौरान कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड डी डुप्लीकेशन किया ही नहीं, जिसकी वजह से अप्रोक्सीमेटली 15 लाख सस्पेक्टेड डुप्लीकेट वोटर्स इन बिहार इलेक्टोरल रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये नंबर कोर्टरूम में एकदम हैवी साइलेंस ले आया। लंच के ब्रेक से पहले एडवोकेट भूषण ने एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया कि ECI के खुद के मैनुअल में डुप्लीकेशन का रिस्क क्लियरली नोटेड है और इसको टैकल करने के लिए फुल प्रूफ डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उन्होंने कोर्ट को रिमाइंड करवाया कि द इलेक्शन कमीशन मैनुअल इटसेल्फ कवर्स द रिस्क ऑफ डुप्लीकेशन इन इलेक्टोरल रोल्स, और अगर मैनुअल में ही ये चीज एक्नॉलेज किया गया है तो ECI का टेक को इग्नोर करना उनके हिसाब से इनडिफेंसिबल है। उन्होंने सोशल ऑडिट का भी सजेशन दिया। अकॉर्डिंग टू हिम ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल का ही हिस्सा है, पर बिहार SIR में इसका कोई रियल एप्लीकेशन नहीं दिखा। एडवोकेट भूषण ने पॉइंट ब्लैंक बोला कि डिस्पाइट पूरा SIR प्रोसेस डुप्लीकेट्स अब भी बड़ी संख्या में एग्जिस्ट करते हैं और कमीशन को चाहिए कि यूज डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू क्लीन अप द रोल्स। हालांकि जहां कोर्टरूम में एडवोकेट भूषण की ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट सुनाई दिए, वहीं द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने ये सामने लाया कि SIR पर हुई कोर्ट हियरिंग के बेसिस पर कमीशन ने अपने ही डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इतना बेकार बता दिया कि उसे 2023 के बाद पूरी तरह स्क्रैप कर दिया गया है। जी हाँ, ये वही सॉफ्टवेयर था जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिर्फ कुछ महीने पहले 2023 के अंदर कैंपेन मोड में पूरे देश के वोटर रोल्स पर 100% वेरिफिकेशन के लिए डिप्लॉय करने के ऑर्डर दिया था। यानी कि जिस चीज को ECI ने इलेक्शंस के सबसे क्रूशियल फेज 2024 लोकसभा पोल से पहले अल्ट्रा रिलायबल बताया, उसी को अब कोर्ट के सामने इनइफेक्टिव कहकर साइड कर दिया है। साथ ही बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में इसका यूज नहीं हुआ, जिसका सबूत पहली बार द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने सामने रखा है। आयुषी खार की इस रिपोर्ट ने इस कॉन्ट्रडिक्शन को पब्लिक डोमेन में डाल दिया, जिसके बाद ECI को सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर 2025 को क्लैरिफाई करना पड़ा। कोर्ट को ECI ने लिख कर दिया, The strength and accuracy of the results were variable and large numbers of suspected DSC entries were not found to be duplicates. The said technology was last used in 2023. ECI का कहना है कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस इतनी इनकंसिस्टेंट थी कि कमीशन ने उसको पूरी तरह रद्द कर दिया। कोई सप्लीमेंट्री डाटा, कोई ऑडिट रिपोर्ट, कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन कोर्ट को नहीं दी गई। ये क्लेम उस मैनुअल के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा होता है जो ECI ने मार्च 2023 में पब्लिश किया था। मैनुअल में डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एम्पैथेटिकली इंडोर्स किया गया था और कहा गया था कि कैंपेन मोड में यूज किया जाए। मैनुअल आज तक फॉर्मली इन्फोर्स है। आपको बता दूं कि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पहली इन्वेस्टिगेशन जिसमें ये रिवील हुआ कि बिहार SIR में सॉफ्टवेयर का यूज नहीं हुआ, कोर्ट रिकॉर्ड्स में भी साइट की गई और ECI को जवाब देना पड़ा। पहली बार कमीशन ने एडमिट किया कि डी डुप्लीकेशन टूल इस्तेमाल ही नहीं हुआ, पर आयरनी ये है कि बिहार के वोटर रोल्स को ECI ने कम्प्लीटली प्यूरिफाइड बताया था, जबकि कलेक्टिव की दूसरी इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि फाइनलाइज लिस्ट में 14.35 लाख सस्पेक्ट डुप्लीकेट IDs अब भी मौजूद हैं। बिहार के असेंबली इलेक्शंस 6 और 11 नवंबर को इसी प्यूरिफाइड लिस्ट पर हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहती है कि सॉफ्टवेयर की कहानी 2018 से शुरू होती है, जब ECI ने एक नया मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम डिप्लॉय किया था। ये एरोनेट इंटरफेस में इंटीग्रेट था और स्टेट इलेक्शन ऑफिशियल्स के पास ही अवेलेबल था। ये नेम्स, रिलेटिव्स नेम्स, एज, एड्रेस और फोटोग्राफ्स तक को डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज के लिए एनालाइज करता था। मतलब कि सिस्टमैटिक और डाटा लेवल मैचिंग, जिसकी मैनुअल वेरिफिकेशन में कोई कंपैरिजन ही नहीं। 2018 से 2023 तक
इस सॉफ्टवेयर का मल्टीपल रिवीजन्स में यूज होता रहा, लेकिन जैसे ही 2025 का नेशन वाइड SIR अनाउंस हुआ, कमीशन ने क्वाइटली इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ग्राउंड रियलिटी बिहार SIR के वक्त और भी शॉकिंग थी। लोकल इलेक्शन ऑफिशियल्स ने द कलेक्टिव को बताया कि प्योरिटी का फॉर्मूला ये है कि वोटर्स खुद बताएंगे कि उनके पास सिर्फ एक ID है या बूथ लेवल ऑफिशियल्स मैन्युअली चेक करेंगे, यानी कि डुप्लीकेशन हंट एक तरह से ऑनेस्टी बेस्ड सिस्टम पर शिफ्ट कर दिया गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर कलेक्टिव ने बताया है कि मिथिलेश कुमार जैसे केसेस ही ये थ्योरी एक्सपोज करते हैं। जेल कॉन्स्टिट्यूएंसी के मिथिलेश के 2 EPICs द कलेक्टिव ने वेरिफिकेशन के दौरान रिपोर्ट किए थे और अब भी फाइनल लिस्ट में दोनों मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट को कहा है कि वोटर्स इन्यूमरेशन फॉर्म भरते वक्त डिक्लेयर करते हैं कि उनके पास एक ही ID है और फॉल्स डिक्लेरेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर पनिशेबल है। द कलेक्टिव का कहना है कि लेकिन अगर डुप्लीकेट बनाने वाला ऑलरेडी सिस्टम को बाईपास कर रहा है तो वो फॉर्म भरते वक्त क्यों ऑनेस्ट होगा। रिपोर्ट कहती है कि मैनुअल प्रोसेस की सबसे बड़ी फ्लॉ यही है कि बूथ लेवल ऑफिसर्स सिर्फ लिमिटेड एरिया के रोल्स ही देख सकते हैं। जैसे एक ERO के पास पूरे स्टेट का डाटा नहीं होता तो क्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्रॉस स्टेट डुप्लीकेट्स उनके लिए इनविजिबल होते हैं। माइग्रेट वर्कर्स के केस में डुप्लीकेशन का पैटर्न स्टेट्स के अक्रॉस होता है। ये सिर्फ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटराइज्ड डिटेक्शन से ही पॉसिबल है, बट ECI ने सॉफ्टवेयर बंद कर दिया और मैनुअल चेंज शुरू कर दी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फर्दर रिपोर्ट में लिखा है कि बिहार लिस्ट में ऑब्वियस डुप्लीकेशन तक सरवाइव कर गए। अभिनव कुमार का एग्जांपल दिया गया कि त्रिवेणीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 19 ईयर ओल्ड अभिनव की 2 EPICs सेम हाउस एड्रेस और मैचिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स के साथ प्यूरिफाइड लिस्ट में मिलती हैं। अगर सॉफ्टवेयर होता तो ये एंट्री तुरंत फ्लैग हो जाती, पर ECI का रिलायंस अभिनव के सेल्फ डिक्लेरेशन पर था और रिजल्ट साफ है कि डुप्लीकेट्स फाइनल रोल्स में भी बैठे हुए हैं। द कलेक्टिव ने कहा है कि ECI खुद पुराने प्रैक्टिसेस में सस्पेक्ट डुप्लीकेट्स की लिस्ट स्टेट अथॉरिटीज को भेजकर वेरिफिकेशन करवाता रहा है, जैसे 2024 लोकसभा से पहले बिहार में किया गया। पर SIR के वक्त कमीशन ने एक रश मोड 1 मंथ अप्रोच चुनी और बेसलाइन सस्पेक्ट लिस्ट तक इशू नहीं की। ऊपर से ECI ने क्लियर कर दिया कि फेज 2 ऑफ SIR जो 12 स्टेट्स में चल रहा है में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा। इसी बीच वेस्ट बंगाल के CEO ऑफिस से सोर्सेज ने हिंट दिया है कि AI बेस्ड वोटर वेरिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो फोटो मैच करके डुप्लीकेट एनरोलमेंट्स पकड़ सकती है। यानी फुट सोल्जर्स स्टेट लेवल पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने को रेडी लग रहे हैं, पर ECI नेशनल लेवल पर टेक से रिट्रीट कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये खुद कहा दैट दे आर ओपन टू अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजिकल टूल्स वेयर एवर फाउंड मोस्ट इफेक्टिव एंड आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग अवेलेबल टेक्नोलॉजीज। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सच है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी अपने एग्जिस्टिंग टूल्स का पब्लिक ऑडिट नहीं दिया, ना ही ये बताया कि कौन से क्राइटेरिया पर टेक डिप्लॉय होता है या स्क्रैप होता है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मैटर को स्क्रूटनाइज कर रहा है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर था या नहीं, बल्कि ये है कि ECI किस बेसिस पर नेशन वाइड इलेक्टोरल डाटा इंटीग्रिटी के डिसीजंस ले रही है। और जब तक कमीशन अपने प्रोसेसेस को पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंट नहीं बनाता, तब तक ये कंफ्यूजन, डाउट और पॉलिटिकल मिसट्रस्ट बढ़ते ही रहेगा। क्या आप द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट से सहमति रखते हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।